बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं। इस लेसन में उनको सॉल्व करते हैं। फंक्शन गिवन है, गिवन फंक्शन की मदद से ग्राफ ड्रा करना है। फंक्शन चूंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है इसलिए ग्राफ इसका पैराबोला बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए आपने 4 स्टेप्स को अच्छी तरह से जानना है। फर्स्ट स्टेप में आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना, सेकंड में वाई इंटरसेप्ट, थर्ड में वर्टेक्स और फोर्थ में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखना है। उसकी मदद से ये बताना होगा कि ग्राफ का ओपन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। इन 4 स्टेप्स की मदद से इन रिमेनिंग पार्ट्स का ग्राफ स्केच करते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट y is equal to 0, 2x minus 1, 2x plus 1 is equal to 0। y को 0 पुट किया, ये y की वैल्यू ये है, इसको 0 के ऊपर पुट कर दिया। 2x minus 1 is equal to 0, 2x plus 1 is equal to 0, 2x is equal to plus 1, x is equal to 1 over 2, 1 over 2 को लिखते हैं 0.5, 2x is equal to minus 1, x is equal to minus 1 over 2 या माइनस 0.5 के। अब ये जो ग्राफ है पैराबोला, द ग्राफ पैराबोला पे लिख सकते हैं। पासिस एक्स एक्सिस एट कौन से पॉइंट है? एक्स एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, 0.5 0 होगा एंड माइनस 0.5 0। सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप के लिए फॉर y इंटरसेप्ट, इसमें x को 0 पुट करेंगे, इसका नाम भी 1 लिखना। अब ये x की वैल्यू जब यहाँ 0 पुट करें, y इज इक्वल टू x को 0 पुट करेंगे, ये 0 बनेगा, माइनस 1, यहाँ 0 पुट करेंगे, ये भी 0 बन जाएगा, प्लस 1, माइनस 1 एंड टू प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 आता है, 0 प्लस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल। द ग्राफ पासिस, इसे कट्स भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट्स भी लिख सकते हैं। द ग्राफ पासिस y एक्सिस एट, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है इसलिए यहाँ 0 लिखेंगे और y की वैल्यू इसमें माइनस 1 है। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप के लिए फॉर वर्टेक्स, इसमें जो रूट्स फाइंड आउट हुए हैं उनका एवरेज यानी उसकी मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है या एवरेज फाइंड आउट करना है। क्या है वो? 0.5 माइनस 0.5 ओवर 2 ऐड करेंगे, ये 0 आता है, 0 ओवर 2 ये भी 0 आ गया। अब यही x की वैल्यूज आए, ये 1 में पुट करेंगे, पुटिंग x is equal to 0 and 1,
y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये 0 बन जाएगा -1, यहाँ भी 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा +1, ये -1 इंटू +1 हो जाएगा, ये आएगा -1 के इक्वल। द वर्टेक्स ऑफ ग्राफ इज, अब इसमें x की वैल्यू 0 और y की -1 हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया, इसी के ऊपर ग्राफ स्केच करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट 0.50, 0.5 ये होगा, माइनस का ये प्लस का होगा, वो माइनस का होगा, तो इसको सर्कल में क्लोज कर देना, ये माइनस ये प्लस। नेक्स्ट वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सेस पे कहाँ ग्राफ पास होगा, 0 -1, ये है -1, 0 -1 हो गया। वर्टेक्स कहाँ बनता है, वर्टेक्स भी बाई चांस यही पॉइंट है। अब इनको मिलाते हैं, एक तो लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है, दूसरा इसमें और पॉइंट्स का इजाफा कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी गिवन फंक्शन का ये ग्राफ बन गया, इसको लिख सकते हैं 0 -1, ये है 0.50, ये है -0.50 के। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट का गिवन फंक्शन का ग्राफ स्केच करते हैं। गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x² +x -3, क्योंकि स्केच जो ड्रा करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, माइनस करें 1 मल्टीप्लाई करें 6, पेयर बनाना है 3 -2 पेयर बनता है 2x² +3 -2x -3। नेक्स्ट 2x² +3x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2x -3, इन दोनों टर्म्स में x कॉमन, 2x -2 2x +3, 2x +3 माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, ये बनेगा 2x माइनस, जब कॉमन हुआ तो साइन चेंज हो जाएंगे 2x +3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x +3 एंड 2x -1, ये वाया हुआ, इसे लिखेंगे नंबर 1। फर्स्ट स्टेप फॉर एक्स इंटरसेप्ट्स, चूंकि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, तो इसलिए यहाँ इंटरसेप्ट्स लिखना। इसके लिए y को 0 पुट करते हैं, y क्या है 2x +3 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0, 2x +3 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0।
2x इज इक्वल टू -3 और इधर x इज इक्वल टू 1, इधर x इज इक्वल टू -3/2, ये 2 नीचे आएगा डिवाइड हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये बनता है -1.5। द ग्राफ passes x axis at ये x की वैल्यू 1 है, ये दूसरी -1/2 है, माइनस वाले को पहले लिख देते हैं, -1.5 x एक्स एक्सेस पे y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ 0 पुट कर दिया, एंड दूसरी x की वैल्यू 1 है, ये 0 फॉर y इंटरसेप्ट। इसमें x इज इक्वल टू 0, वन में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू x को 0 पुट करेंगे, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 + 3, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, 0 - 1, ये आएगा 0 + 3 3, 0 - 1 -1, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -3। द ग्राफ passes y axis at, इसमें x 0, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, -3 फॉर, ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप के लिए फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स के लिए x जो फाइंड आउट होता है वो गिवन फंक्शन के रूट्स के हाफ के बराबर है। अब रूट्स क्या है, इसमें रूट्स हैं 1 और -1.5, -1.5 को ऐड करेंगे 1 के साथ, 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये बनता है -0.5/2, 2 पे डिवाइड करेंगे, -0.25 आ गया। अब ये वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करना, पुटिंग x is equal to -0.25 in 1, y is equal to 2 into -0.25 plus 3 into -0.25 -1। नेक्स्ट स्टेप, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनता है -0.5 plus 3 -0.25 -1 -1.25। नेक्स्ट, ये माइनस है, ये प्लस है, ये बचेगा 2.5, 0 लिखेंगे, n2 -1.25। जब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे यहाँ माइनस आ जाएगा,
अब 2.50 को 1.25 से मल्टीप्लाई करना, इनको जब मल्टीप्लाई किया ये आता है -3.125 के। द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ इज, इसमें x जो है -0.25 और y की वैल्यूज आ गई है -3.125। ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमें फोर्थ स्टेप चाहिए। फोर्थ स्टेप के लिए इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे। सिंस 2 ग्रेटर देन 0 ये पॉजिटिव है, ओपन्स ऑफ ग्राफ इज अपवर्ड। अगर इस स्टेप को ना भी लिखे कोई हद नहीं, आपका ये ग्राफ बन सकता है। स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा हो गया। अब इस पे गिवन फंक्शन का ग्राफ स्केच करते हैं। एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ पास होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1.5, यहाँ होगा -1.5 और दूसरा 10, ये 10 हो गया। अब इसका वाई एक्सिस कहाँ पे है? वाई एक्सिस पास हो रहा है 0 -3, ये है -3, ये आ गया। अब वर्टेक्स कहाँ बनता है? वर्टेक्स बनता है -0.25, ये होगा -0.25 और कहाँ पे? नीचे -3.125, इसके नीचे 125, यानी कि बिल्कुल इसके बराबर यहाँ आ जाएगा, इसके और इसके यहाँ पे। ये रूलर का इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ मिल जाएगी। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स लिखेंगे, लिख दें -0.25 -3.125। इसी तरह ये क्या है? 0 -3 और इसकी वैल्यूज 10 और इसकी वैल्यूज है -1.50 के। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये पैराबोला बन जाएगा। ये ग्राफ एक्चुअली बनाया जाता है ग्राफ पेपर पे। जब ग्राफ पेपर नहीं है तो यहाँ इस पेज पे भी हमने बना दिया, तो ये गिवन फंक्शन का ग्राफ बन गया।